आप समझ गए होंगे कि क्या खाना है और कैसे खाना है। आगे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक पहलवानी करने वाले पहलवान और एक दौड़ने वाले रनर में क्या सेम है। एक पहलवान को अलग तरह का भोजन चाहिए और अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन जो ओलंपिक में दौड़ने जाना चाहता है उसको अलग तरह का खाना चाहिए होगा और अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों तरह के फिटनेस फ्रीक में एक कॉमन चीज है। उस कॉमन इंग्रेडिएंट का नाम है गोल। जब कोई नया बंदा ट्रेनिंग में आता है तो सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उसके पास कोई निश्चित गोल नहीं होता। आप जब अपना ट्रेनिंग शुरू करेंगे तब आपके पास भी केवल एक मन होगा कि आपको अच्छा खाना है, अच्छी ट्रेनिंग लेनी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। आपको शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन यह सबसे बकवास बात है। अगर आपको सच में अंदर से स्वस्थ रहने का मन होता तो आप अपने जीवन में बहुत पहले ही स्वस्थ रहने के बारे में सोचते। अगर अचानक आप खुद को स्वस्थ रखने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ दिन के मोटिवेशन के बाद आपका यह मकसद खत्म हो जाएगा। जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनका मकसद खुद को स्वस्थ रखना नहीं होता। उनकी जिंदगी में एक गोल होता है जिसे पूरा करने के लिए उन्हें रोज ट्रेनिंग करनी होती है। इसका रिजल्ट होता है कि वे स्वस्थ रहते हैं। द एनर्जी बैलेंस बुक समरी के इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कैसे आप हमेशा ट्रेनिंग करने के लिए खुद को मोटिवेटेड रख पाएंगे और किसी भी तरह से अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने के पहले किस खास बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि इस एपिसोड के शुरू होते ही हमने आपसे पूछा कि आखिर एक पहलवान और एक ओलंपिक में दौड़ने की तैयारी करने वाले व्यक्ति में क्या समानता होगी। इसका जवाब भी हमने आपको बताया, जो गोल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक पहलवान का गोल ज्यादा से ज्यादा खाना और बहुत हाई ट्रेनिंग होता है ताकि उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग दिख सके। पर एक ओलंपिक में दौड़ने वाले खिलाड़ी की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरीके से होती है। वहां वो खुद को हल्का से हल्का बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो तेज दौड़ सके। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के पास जो गोल है वो दिल से जुड़ा हुआ है और इस वजह से दोनों के पास अपने गोल को पूरा करने का एक अटूट मोटिवेशन है। जीवन में आपका गोल क्या है और उस गोल को पूरा करने के लिए आपका मोटिवेशन क्या है, यह तय करेगा कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य कैसा हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राइटर ने अपनी किताब में एक म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में बताकर किया है, जहां वो बताते हैं कि एक म्यूजिक से प्यार करने वाला लड़का था जो अपने जीवन में बेहतरीन म्यूजिक बनाना चाहता था। अपने काम में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होने की वजह से उसे अपने काम में बहुत सफलता मिली। वो एक बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बन गया और दुनिया भर के अलग अलग टैलेंटेड सिंगर से रोज मिलना, उनसे बातें करना और उनके म्यूजिक को रिकॉर्ड करना उसका काम बन गया। इस पूरी जर्नी में उसने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वो राइटर के पास हेल्थ कंसल्ट लेने आता है। जब राइटर उससे सवाल करते हैं कि वो अपने हेल्थ क्यों सही करना चाहता है तो उसका जवाब होता है कि बहुत ज्यादा घूमने और केवल अपने काम पर ध्यान देने की वजह से वो अच्छा भोजन नहीं खा पा रहा है और इस वजह से आने वाले समय में उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए वो अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहता है। इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बाद वो म्यूजिक डायरेक्टर वहां से चला जाता है और बहुत दिनों तक राइटर के साथ उसकी कोई बात नहीं होती है, जिस वजह से वो अपने हेल्थ के बारे में भूल जाता है। लेकिन 2 साल बाद वही म्यूजिक डायरेक्टर दोबारा राइटर से मिलने आता है और इस बार उसकी आंख में एक चमक दिखाई दे रही होती है। वो कहता है कि अभी हाल ही में वो पहली बार पिता बना है। वो अपनी बेटी और पत्नी को वक्त देना चाहता है। काम में बहुत व्यस्त रहने की वजह से उसकी शादी बहुत देर से हुई थी। इसकी वजह से उसका परिवार बहुत देर से शुरू हो रहा है और वो वक्त के दबाव में पड़कर शारीरिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहता था। राइटर बताते हैं कि इस बार उसका मकसद पहले से ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो अपने मकसद पर टिका रहा और कुछ ही दिन में एनर्जी बैलेंस की पूरी ट्रिक को समझ पाया। आपसे भी वही सवाल है, आप अच्छी सेहत क्यों पाना चाहते हैं? ज्यादातर लोगों के पास जो जवाब है वो बिल्कुल बचकाना सा है और इतना साधारण है कि वो जवाब उन्हें उनके मकसद के साथ जोड़कर नहीं रख सकता। आपको समझना होगा कि आपका मकसद क्या है, उसके लिए आपका जवाब क्या है, ये बहुत मायने रखता है। ये जवाब आपको अपने मकसद के साथ बरकरार रखने के लिए जरूरी है। आप अपना गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं, ये तय करेगा आपका भविष्य। वरना मन्नत तो इस दुनिया में हर रोज लाखों लोग मांगते हैं। राइटर बताते हैं कि आपको एक प्लान की जरूरत है और अपनी किताब में उन्होंने इस प्लान को द एनर्जी प्लान का नाम दिया है। आप चाहे कहीं भी जाना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले अपना मकसद होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। आपको एक बार उस मकसद के बारे में पता चल जाए तो उसके बाद आपको वहां जाने का कारण पता होना चाहिए। अगर वहां जाने का कारण बहुत जरूरी है तब आपको वहां जाने के रास्ते के बारे में पता होना चाहिए। इसी प्रोसेस में कदम दर कदम बढ़ते हुए अपनी सेहत का मकसद और वहां तक जाने का कारण आपको खुद सोचना है। वहां जाने के लिए आपको जिस प्लान की जरूरत होगी वो एनर्जी प्लान है। देखिए, अगर वाकई में आप अपनी सेहत को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि केवल अच्छा खाने से कुछ नहीं होगा और केवल एक्सरसाइज करने से भी कुछ नहीं होगा। आपके न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप एक बार बैठकर अच्छा भोजन नहीं खा पा रहे हैं तो अपनी खुराक को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए और पूरे दिन में ज्यादा बार खाना खाने की कोशिश करिए। ऐसा हो सकता है कि आपको जिम जाना पसंद ना हो, भारी वजन उठाने में आपको बिल्कुल मन ना लगता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेहतमंद नहीं बन सकते हैं।
इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जिम जाना पसंद ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी खुद को सेहत के बारे में 2-4 मोटिवेशनल वीडियो देखकर जिम चले जाते हैं। इसका रिजल्ट होता है कि कुछ ही दिन में उनकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। इसलिए आपको विटामिन और न्यूट्रिशन जरूरत के हिसाब से लेना है और अपने गोल के हिसाब से एक्सरसाइज करना है। अगर आपको अपनी बॉडी पर कट्स, 6 पैक, एब्स और हीरो या हीरोइन की तरह ही एक परफेक्ट फिगर चाहिए, तो इसे एक बार हासिल करने के बाद आप अपने फिगर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ फिजिकल कंडीशन को पाने के लिए जिम जाना पड़ेगा, ये सच है। अगर बात केवल शरीर में एनर्जी को बरकरार रखने और एक्सरसाइज करने की करें तो इसे बड़ी आसानी से अचीव किया जा सकता है। अगर आप अपने शरीर में एनर्जी की मात्रा को 24 घंटे एक जैसा रखना चाहते हैं तो इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। आप कोई साइकिल चला सकते हैं, कुछ किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। मकसद केवल इतना है कि अच्छा भोजन खाने के साथ साथ अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा मूव करिए। इसके साथ ही आप अपना एक डोज तैयार करिए, मतलब कितना एक्सरसाइज करना है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये एक ऐसी चीज है जो कुछ दिन में पता नहीं चलेगी। आपको लंबे समय तक एक कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज करते रहना होगा। कुछ दिन तक रोज एक्सरसाइज करने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है। कहने का मतलब है कि कोई इंसान ऐसा होता है जो 30 घंटे तक एक्सरसाइज करता है और उसके बाद उसका शरीर और एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो वो केवल आधा घंटा जिम में बैठकर लोगों से बातें करते रहता है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप जितनी देर एक्सरसाइज कर सकते हैं या आपका शरीर जितनी देर एक्सरसाइज के प्रेशर को झेल सकता है, आपको उतनी देर अपने शरीर पर प्रेशर बनाना है और उसके बाद एक्सरसाइज करना बंद कर देना है। इस एपिसोड में हमने ये जान लिया कि आपको अपने गोल को पाने के लिए पहला कदम कैसे उठाना है और अपने शरीर को उसके लिए कैसे तैयार करना है। लेकिन इसके साथ ही हमारा ये भी जानना जरूरी है कि एनर्जी बैलेंस करने के लिए हमें किस तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह के न्यूट्रिशन से आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 6 की तरफ। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि आपको अपने शरीर को कैसे तैयार करना है। आप अपने शरीर को कितना प्रेशर देकर किस तरीके से उसे पहले से ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आप अब तक समझ गए होंगे कि आपको अपने एक्सरसाइज और एनर्जी को किस तरह से न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के दम पर बैलेंस करते हुए चलना है। लेकिन आपको अभी तक ये समझ नहीं आया होगा कि किस तरह के न्यूट्रिशन से आपके शरीर की एनर्जी बैलेंस होती है। इसलिए इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनर्जी बैलेंस करने के लिए एनर्जी बैलेंस प्लेट कैसे तैयार किया जाता है। कहने का मतलब है कि एक प्लेट में आपको क्या क्या रखना चाहिए जिससे आपके शरीर की एनर्जी 24 घंटे एक जैसी रहे। किसी स्पोर्ट से जुड़े खिलाड़ी को देखिए, आप देखेंगे कि टूर्नामेंट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद वो लोग इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद कहीं घूमने जाते हैं। वो सभी अपनी ट्रेनिंग से लेकर अपनी हेल्थ सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन आप केवल अपने ऑफिस जाने और वहां से वापस आने में इतनी बुरी तरीके से थक जाते हैं कि अपने परिवार को सही तरीके से वक्त भी नहीं दे पाते। इसके पीछे कारण है एनर्जी का सही तरीके से बैलेंस ना कर पाना। राइटर अपनी किताब में एक फुटबॉल कोच की हैसियत से बताते हैं कि ज्यादातर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को ग्राउंड पर खाने की सुविधा दी जाती है और जब ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बाद वो भोजन खाते हैं तो आप उनकी आदत को देखिए। इसके अलावा एक फुटबॉल, क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ प्लेयर जब कहीं जाता है तो बुफे में भोजन खाना प्रेफर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाने में कौन सी चीज कितनी लेनी है ये वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। आपको भी अपनी प्लेट के बारे में अच्छे से समझना होगा कि आप अपने प्लेट में किस न्यूट्रिशन को कितनी मात्रा में रखना चाहते हैं और उसके बाद आपको उस हिसाब से भोजन अपने प्लेट में सजाना है। चाहे आपके सामने किसी भी तरह का आइटम रखा होगा, आपको सबसे पहले अपने शरीर की मेंटेनेंस के बारे में सोचना है। जैसा कि हमने आपको पहले एपिसोड में बताया कि हमारे शरीर में 24 घंटे मसल्स हमारे काम की वजह से टूटते रहते हैं और प्रोटीन उन मसल्स को दोबारा जोड़ता है, जिस वजह से वक्त के साथ हमारा शरीर मोटा होता जाता है। आप अपने शरीर में अगर मसल्स की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने खाने में वजन के हिसाब से प्रोटीन लेना होगा। कितने वजन वाले को कितना प्रोटीन खाना चाहिए इसके बारे में हमने आपको पहले के एपिसोड में बताया। उसी हिसाब से आपको सबसे पहले अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा एक परफेक्ट अमाउंट में लेनी है। इसके बाद आपको अपने प्लेट में कार्बोहाइड्रेट लेना है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में फ्यूल की तरह काम करता है। अगर आपके शरीर में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा तो ज्यादा एनर्जी होगी और उस ज्यादा एनर्जी से आपके शरीर का इंजन ज्यादा देर तक चल पाएगा। इसका मतलब शरीर ज्यादा देर तक काम कर पाएगा। इसके बाद आपको प्रोडक्शन के बारे में सोचना है और अपने प्लेट में फाइबर और गुड फैट से रिलेटेड आइटम्स लेने हैं। फाइबर और गुड फैट का सही अमाउंट आपके शरीर में विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने का काम करता है, जिससे आपका शरीर बीमारी और बुरी स्थिति में उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे कितना भी खाना खा लेते हैं। अगर खाना उनकी पसंद का है तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं और अगर खाना उनकी पसंद का नहीं है तो बहुत कम खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिटनेस और हेल्थ बनाने के चक्कर में एक ऐसा खाने का रूटीन तैयार कर लेते हैं जिसमें रोज एक ही तरह का भोजन उनके शरीर को मिलते रहता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये दोनों तरीके गलत हैं। एक जैसा भोजन रोज रोज खाने से आपके शरीर को लंबे समय में प्रॉब्लम हो सकती है।
जैसा पहले के एपिसोड में हमने आपको बताया, अपने शरीर को किसी गाड़ी से कंपेयर करते हुए देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो रोज एक ही तरह का भोजन एक ही अमाउंट में खाने का मतलब है कि आपकी गाड़ी चाहे कम दूर जा रही हो या ज्यादा दूर, आप उसमें रोज एक निश्चित अमाउंट का फ्यूल डलवाते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से सोचते हुए देखिए, अगर आपको कम दूर जाना है, इसका मतलब आपको अगर अपने 24 घंटे में कम काम करना है, शरीर का मूवमेंट कम होने वाला है, तो आपको कम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। अगर आपके शरीर का मूवमेंट ज्यादा होने वाला है तो आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इसके अलावा आप किस तरीके से अपने शरीर का मूवमेंट कर रहे हैं उस पर आपके प्रोटीन की मात्रा निर्भर करती है। अगर आप अपने शरीर का मूवमेंट किसी बहुत हार्ड काम को करने के लिए करेंगे तो आपके शरीर के ज्यादा मसल्स टूटेंगे। इसका मतलब उस दिन आपको ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। जिस दिन आप बहुत हार्ड काम नहीं करेंगे उस दिन आपके शरीर में बहुत कम मसल्स टूटेंगे। इसका मतलब उस दिन आपको कम प्रोटीन खाना चाहिए। इस तरह अपने गोल को सेट करते हुए आपके शरीर को रोज कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उस हिसाब से अपने खाने को तय करिए। इस पूरे प्रोसेस को प्लेट मैनेजमेंट बोलते हैं। हम जानते हैं इस पूरी बात को सुनने के बाद आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे और आपको अजीब लग रहा होगा कि आप किस तरह से रोज अपना प्लेट मैनेज करेंगे। इतनी बिजी दुनिया में जहां लोगों के पास अपने काम को मैनेज करने का टाइम नहीं है, वहां प्लेट में कौन सा भोजन कितना ले ये सोचने में अगर टाइम बर्बाद होने लगे तो लोग क्या करेंगे। चिंता मत करिए, आपको अपने प्लेट में कितना प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम प्रोटीन की, तो एक मुट्ठी भर के प्रोटीन खाना चाहिए। मतलब आपके एक हाथ में आसानी से जितना चिकन पीस आ जाए, जितने अंडे का पीस आ जाए, या फिर एक मुट्ठी में जितना दाल या राजमा आ जाए, उतना प्रोटीन आपको रोज खाना चाहिए। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो अगर आपको नॉर्मली अपने शरीर को इसी तरह मेंटेन रखना है तो आपके एक चुल्लू में जितना चावल, आटा, आलू आ जाए आपको उतना खाना चाहिए। यानी आपके एक हाथ की चुल्लू या एक कप हैंड जितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इसके अलावा आपको सब्जी और फल से फाइबर मिलता है, तो अपने 2 मुट्ठी में आप जितनी सब्जी ले सकें उतनी सब्जी आपको खानी चाहिए। इसमें 2 हाथ भरकर या 2 मुट्ठी भरकर सब्जी आपके शरीर को जरूरत के जितना फाइबर देगा। इसके अलावा अगर फल खा रहे हैं तो एक मुट्ठी एक हाथ में जितना फल आए उतना खा लेना चाहिए। शरीर के सभी विटामिन और मिनरल्स को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए गुड फैट की जरूरत होती है, तो आपके एक अंगूठे में जितना घी, बटर जैसा फैट लगे आपको उसे उतना ही खाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले के एपिसोड में बताया कि जरूरत के हिसाब से आपको खाना चाहिए। रोज एक ही अमाउंट का भोजन नहीं खाना चाहिए। आप अपने डेली मूवमेंट के आधार पर भोजन के अमाउंट को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी हैवी टूर्नामेंट की तैयारी करनी है या फिर कोई गेम खेलना है, तो ऐसे में आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो आपको अपने प्लेट को, जिसमें एक हिस्सा कार्बोहाइड्रेट, एक हिस्सा प्रोटीन और एक हिस्सा फैट, सब्जी और फ्रूट का होना चाहिए। इसके अलावा एक होता है फ्लेक्सिबल फ्यूल, मतलब रोज नॉर्मल काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए और पूरे दिन एक्टिव रहना चाहते हैं, तो प्लेट का 1.5 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट, 1.5 हिस्सा फाइबर, मतलब सब्जी, एक हिस्सा फल के लिए और एक हिस्सा प्रोटीन के लिए होना चाहिए। इसके अलावा एक प्लेट होता है जिसे हम कंपटीशन प्लेट कहते हैं, जिसके कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई फिजिकल कंपटीशन आ रहा है या फिर बहुत हैवी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो थाली को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, जिसमें 2 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट और बाकी आधा आधा हिस्सा प्रोटीन और फाइबर से भर दीजिए। आई एम श्योर अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको अपना प्लेट कैसे सजाना है और किस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये भी याद रखिए कि अगर आपका एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन प्लान आपके गोल को अचीव करते हुए नहीं दिखा रहा, तो फिर आप कहीं गलती कर रहे हैं। आपको कोई दूसरा प्लान ट्राई करने की जरूरत है। पर अगर आप ध्यान से खाने की सही मात्रा और एक्सरसाइज के सही डोज के साथ फॉलो करेंगे तो कुछ दिन में आपको फर्क जरूर दिखेगा। खाना तो सब खाते हैं, लेकिन कब क्या खाना है और कितना खाना है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। प्रोटीन कितना खाना है, कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, एक्सरसाइज करते हुए किस तरह का खाना खाना है, ये सब हम पहले बता चुके हैं। लेकिन अपनी इस जर्नी को शुरू करने के लिए आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि सुबह क्या खाना है, कितने बजे खाना है और एक्सरसाइज के पहले या उसके बाद क्या खाना है। तो इस एपिसोड में हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। ये पूरी जर्नी शुरू होगी सुबह जब आप सोकर उठेंगे। हम और आप दोनों जानते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं और दूसरे वो जिनसे सुबह उठा नहीं जाता। पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सुबह उठ जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद नाश्ता करते हैं तो इस प्रोसेस में आपको एक्सरसाइज से पहले कुछ खाने का मौका तो नहीं मिलेगा, इसलिए जब आप नाश्ता करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रखें। आसान भाषा में, अगर सुबह सुबह आपने एक्सरसाइज किया है तो नाश्ते में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएं। उसके बाद एक स्नैक्स आइटम होना चाहिए जिसमें आप किसी भी तरह का थोड़ा सा स्नैक्स खाइए। अब लंच के टाइम पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला भोजन अच्छा खासा खाइए। उसके बाद शाम की चाय के साथ या उसकी जगह पर कुछ ऐसा स्नैक्स खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, और रात के डिनर में जितना हो सके उतना प्रोटीन खाइए।
क्योंकि सुबह उठकर आपका शरीर एक्सरसाइज करेगा, उसमें मसल्स टूटेगा। उसको रिकवर करने के लिए आपको रात में ही अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन खाकर सोना चाहिए। अब एक और कंडीशन आता है जिसमें आप नाश्ता करने के बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे में आपको ऐसा नाश्ता करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, ताकि आपको एक्सरसाइज करने के लिए प्रॉपर एनर्जी मिल सके। उसके बाद ट्रेनिंग करिए और उसके बाद कुछ स्नैक्स खाइए। जब 12 बजे से 2 बजे के बीच में आप लंच करने बैठेंगे तो उस वक्त केवल कार्बोहाइड्रेट खाइए। उसके बाद शाम का नाश्ता आप जैसे करते हैं वैसे ही करिए, बस रात के वक्त केवल प्रोटीन खाइए। इस तरह आपका पूरा 24 घंटे का खाना एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान के साथ पूरा होगा। याद रखिएगा कि अगर आपको केवल कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन खाने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक तरह का भोजन रोज जबरदस्ती खाते रहिए। आप उसके साथ थोड़ा सा फाइबर, गुड फैट भी ले सकते हैं, बट उसका अमाउंट बहुत कम होना चाहिए। अब बात करें दूसरी तरह के लोगों की जिनसे सुबह नहीं उठा जाता और उनको शाम में एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, तो उनको सुबह नाश्ते में प्रोटीन खाना चाहिए। कुछ ऐसा नाश्ता करिए जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन हो, जैसे अंडे का ऑमलेट या प्रोटीन वाला कुछ भी। उसके बाद 9 से 12 के बीच में कभी एक स्नैक का टाइम रखिए जिसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का कोई स्नैक आप खा सकते हैं। बात करें अगर 12 से 2 के बीच लंच करने की, तो इस वक्त आपको केवल कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, क्योंकि शाम को आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। शाम का नाश्ता करने के बाद अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 2-3 घंटे रुक जाइए या फिर एक्सरसाइज करने के बाद शाम का नाश्ता करिए। इसके बाद रात में आपको अपने डिनर में नॉर्मल भोजन खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों हो। हमने आपको जितनी भी बातें बताई ये सारी एक नॉर्मल दिन के लिए हैं, जिस दिन ना तो आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और ना ज्यादा आराम कर रहे हैं। इसे मीडियम डे का एनर्जी प्लान कह सकते हैं। लेकिन हमने आपको पहले के एपिसोड में बताया है कि एक तरह का रूटीन हर रोज फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हर रोज एनर्जी की खपत अलग अलग होती है। इसलिए अगर हम बात करें छुट्टी वाले दिन की, जिस दिन आपका एनर्जी खपत ज्यादा नहीं होने वाला है और आप घर में रहने वाले हैं और बहुत रिलैक्स आपका दिन बीतने वाला है, तो इस तरह के लो डे में आपको एक बार कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन खाना है और 2 बार अपने खाने में प्रोटीन रखना है। अगर सुबह के 8 से 9 के बीच किए जाने वाले नाश्ते की बात करें तो आपको अपने नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखनी है। उसके बाद 9 से 12 के बीच एक स्नैक्स का टाइम रखना है जिसमें ऐसा कुछ खाना है जिसमें प्रोटीन हो, लेकिन ध्यान रहे आपको बहुत थोड़ा सा खाना है। उसके बाद 12 से 2 के बीच जब आप लंच करेंगे तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रखनी है। फिर आप शाम का नाश्ता जिस तरह करते हैं बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल रखिए और रात में वैसा कुछ खाइए जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। इस तरह के दिन में हम आपको ज्यादा प्रोटीन खाने की सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाकी दिन एक्सरसाइज करने के बाद आपको छुट्टी का एक दिन मिला है और आपका जितना भी मसल लॉस हुआ है उसको इस दिन रिकवर करने के बारे में सोचना चाहिए। अब अगर बात हाई डे की करें, जिसमें आप वजन बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आपका कोई टूर्नामेंट आ रहा है जिसके लिए आप दिन में 4-5 घंटे ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो ऐसे में आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर सकें और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा बड़ा, पावरफुल और फुल ऑफ एनर्जी बना पाएं। तो ऐसे में दिन के तीनों टाइम आप कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन खाइए। जब आप नाश्ता करें तो कार्बोहाइड्रेट जितनी चीजों में होता है उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। ऐसा ही लंच में करें और ऐसा ही डिनर में भी करें। केवल एक्सरसाइज करने के बाद या उससे पहले स्नैक्स के टाइम पर प्रोटीन खाइए। जब आप इस तरह से खाएंगे तो आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत रखना भी जरूरी है, इसलिए संडे को एक्सरसाइज ऑफ रखिए और सैटरडे को एक लॉन्ग रन के लिए जाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपको कब, क्या, कितना, कैसे खाना है। जैसा कि किसी ने कहा है कि ज्ञान का सागर कभी खत्म नहीं होता, तो हम भी आपको जाते वक्त बस इतना ही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने और ख्वाब में देखे फिगर को अचीव करने की इस जर्नी में अभी बहुत कुछ है जो जानना बाकी है। तो आगे हमारे एपिसोड के साथ बने रहें। मोटिवेशन आपको किसी भी काम के लिए पुश करती है। मोटिवेशन एक बाय प्रोडक्ट है जो आपके वर्क के अनुसार आती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट सही ना मिले तो धीरे धीरे उस काम को करने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आप किसी भी तरह का गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि इसमें कुछ समय लगता है और उस पूरे प्रोसेस में जब रिजल्ट दिखता है तब उस वर्क को आगे करने का मोटिवेशन आता है। अगर आप किसी हेल्दी बॉडी स्टेट को अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए और ये तब आएगा जब आपको आपके काम का रिजल्ट दिख रहा होगा। इसलिए पूरे एनर्जी प्लान को फॉलो करने के दौरान अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते रहिए, जिसमें आपका बॉडी फैट कितना है, आपका वेट कितना है, हर चीज को कुछ दिन पर नोट करते रहिए। अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना भी एक कला है, क्योंकि कुछ लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हर समय अपना वेट चेक करते हैं। अब आप ज्यादा खा लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वेट बढ़ जाएगा, पर रोज रोज वेट चेक करेंगे तो आपके मन में एक बात बैठ जाएगी कि आपका वजन नहीं बढ़ रहा है और इससे आपका मोटिवेशन कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए हफ्ते में या फिर कुछ हफ्ते में अपना वजन चेक करिए। अब दूसरी कंडीशन में आपको अपना बॉडी फैट भी चेक करते रहना है। एक नॉर्मल आदमी में 10% तक बॉडी फैट होना चाहिए।
एक नॉर्मल औरत की बात करें तो उसका बॉडी फैट 20% तक होना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर अपने पूरे बॉडी हेल्थ को मॉनिटर करना है तो अपने बॉडी का बीएमआई निकालना ना भूलें। इंटरनेट पर बीएमआई निकालने के अलग अलग टूल्स आ चुके हैं। अगर आपको अपना हाइट और वेट पता है तो आप अपना बीएमआई ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 20 से 24 के बीच में है तो आप एक हेल्दी और फिट लाइफ जी रहे हैं, और अगर आपका बीएमआई 20 से कम है तो आप अंडरवेट हो, और अगर आपका बीएमआई 24 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट हैं। इस तरह अपने पूरे रूटीन को शिद्दत से फॉलो करिए और हर कुछ हफ्ते पर अपने शरीर को पूरे तरीके से मॉनिटर करिए कि आपका शरीर कितना बढ़ा है। देखिए, मसल्स बनने में टाइम लगता है, इसलिए अगर आप अपने बॉडी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और मसल्स गेन करना चाहते हैं तो इसमें वक्त लगेगा और आपकी एनर्जी बैलेंस की जर्नी लंबी हो जाएगी। पर अगर आपको अपना वेट घटाना है तो रोज एक्सरसाइज करने से बॉडी फैट ज्यादा तेजी से बर्न होता है। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो जल्दी अपने शरीर के बॉडी फैट को कम कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वजन 74 किलो होता है लेकिन शरीर में मसल्स नहीं होते हैं। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अपने खाने में रेगुलरली ज्यादा मात्रा में ऐड करना है और इस बात की पूरी कोशिश करनी है कि आपके शरीर में फैट ऐड ना हो, केवल मसल्स ऐड हो। इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि आपका वजन नहीं बढ़ रहा है लेकिन शरीर चौड़ा हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि हर कुछ वीक पर आपको अपना बीएमआई, फैट और वेट तीनों चेक करना है। इस बात को भी याद रखिएगा कि वजन बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने शरीर में मसल्स ना गेन कर पाएं और केवल वजन ज्यादा कर लें। ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए वजन का मतलब मसल्स है, और अगर वजन घटाना चाहते हैं तो आपके लिए वजन का मतलब फैट है। वैसे तो कहानी इतनी सी ही है, लेकिन हम आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर पाएंगे, और वो पॉइंट्स बताएंगे कि आपका एनर्जी बैलेंस का जर्नी कैसा चल रहा है। अगर वो 7 पॉइंट आपके फेवर में है तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी इंप्रूव हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, आप पूरा दिन पहले से ज्यादा एनर्जी महसूस करेंगे। हो सकता है पहले दिन एक्सरसाइज ज्यादा करने की वजह से आपको ये फील ना हो, लेकिन 7 दिन के अंदर आपको ये फील होने लगेगा कि आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, चाय या कॉफी की जरूरत पहले से कम हो जाएगी और आप इन सभी चीजों पर कभी कभार केवल शौक से ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 3, आपको जल्दी नींद आएगी और आप एक कंप्लीट नींद ले पाएंगे जो आपको फ्रेश फील करवाएगा। पॉइंट नंबर 4, खाना खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। पॉइंट नंबर 5, आप पहले से ज्यादा खुश महसूस करेंगे और 24 घंटे आपका मूड लाइट रहेगा। पॉइंट नंबर 6, धीरे धीरे आपके सारे कपड़े आपको परफेक्टली फिट होने लगेंगे और आपके चेहरे पर स्माइल आएगी। पॉइंट नंबर 7, आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से ज्यादा हो जाएगी। आप ऑफिस में ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, घर में ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे और हैप्पी फील करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं बताए गए सभी पॉइंट्स को आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और आपको क्या रिजल्ट दिखता है इसे भी जरूर नोट करेंगे। हमेशा याद रखिए, एक दिन में असर नहीं दिखेगा लेकिन एक दिन असर जरूर दिखेगा। साथ ही जितना रिजल्ट नोट करेंगे उतना मोटिवेशन आएगा। तो अब आपको क्या करना है आपको पता है, लेकिन अभी इस टॉपिक पर एक और एपिसोड बाकी है जहां आप 24 घंटे के एनर्जी को बैलेंस करने के बारे में कुछ और भी रोचक बातें जानेंगे। इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेहत बनाने के लिए सोना या आराम करना कितना जरूरी है। अब आप इतना तो समझ गए कि सेहत बनाने के लिए किस तरह का भोजन करना है और अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन का शरीर पर कैसे और क्या असर पड़ता है। अगर आप अपना एनर्जी बैलेंस करना चाहते हैं और एक आइडियल बॉडी अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज और खाने के साथ साथ अपने रेस्ट पर भी ध्यान देना होगा। आज का जमाना अजीब हो चुका है। कम सोने वाले लोगों को ज्यादा सक्सेसफुल मानते हैं। बराक ओबामा की बात करें या फिर पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई की, इन्हीं लोगों की तरह फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इंटरव्यूज में अपने कम सोने का जिक्र किया है, जिस वजह से आज के समय में ये एक फैशन बन चुका है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कम सोना होगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और जितनी भी पॉपुलर एथलीट हैं उन्होंने बताया है कि दिन भर में 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। अपने काम के सिलसिले में कुछ लोगों के पास सोने का समय होता है और कुछ लोगों के पास नहीं होता। जिन लोगों के पास सोने का समय नहीं होता है वो अपनी कामयाबी के लिए अपने बिजी होने को क्रेडिट देते हैं। जिन लोगों के पास सोने का समय होता है वो अपने अच्छे हेल्थ के लिए रेस्ट को क्रेडिट देते हैं। बात सिर्फ क्रेडिट देने की नहीं है, आपको अपने काम के सिलसिले में सोने का कितना समय मिलता है इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर रेस्ट कर पाएंगे। लेकिन ये पूरी तरह से सच है कि आप जितना ज्यादा रेस्ट करेंगे आपकी बॉडी उतनी जल्दी रिकवर करेगी और आप अपने आइडियल बॉडी स्टेज पर ज्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे। हम आपको सलाह देंगे कि 24 घंटे में कम से कम 7 से 8 घंटे सोने का टाइम निकालिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि गुड स्लीप किसको बोलते हैं। केवल 8 घंटे बिस्तर पर पड़े रहना सोना नहीं कहलाता है। हमने कहा एक्सरसाइज और काम की वजह से अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं तो 24 में से 7 से 8 घंटे का समय एक पूरी नींद लेने के लिए निकालिए। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप दिन में 8 घंटे बस किसी सोफे पर या किसी पलंग पर पड़े रहिए।
इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि एक गुड स्लीप किसे कहते हैं। इसलिए एक अच्छी नींद लेने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपका काम इस बात की इजाजत देता है तो रोज एक टाइम पर सोने का रूटीन बनाइए। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री या 2 डिग्री से कम हो जाता है, इसलिए कोशिश करिए कि रूम थोड़ा ठंडा रहे। आप जिस रूम में सो रहे हैं उस रूम को थोड़ा डिम लाइट रखने की कोशिश करिए, क्योंकि डिम लाइट में हमारा दिमाग रिलैक्स्ड महसूस करता है। सोने से पहले चाय या कॉफी मत पीजिए। कॉफी या चाय सोने से पहले हमारे दिमाग पर बुरा असर डालता है। अगर हो सके तो मोबाइल और लैपटॉप जैसे गैजेट्स को अपने बेड से थोड़ा दूर रखिए। रूम से बाहर रखें तो और अच्छा है। पलंग पर लेटते ही रिलैक्स महसूस करिए। अपने स्ट्रेस को खत्म करने और तुरंत रिलैक्स महसूस करने के लिए आप कुछ देर मेडिटेशन कर सकते हैं। खाने के बाद 30 मिनट थोड़ा सा टहल लीजिए, इससे अच्छी नींद आती है। अगर अब तक हमने जितने भी टिप्स बताए हैं उन्हें आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स्ड और अच्छी नींद आएगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको सुबह बहुत ही फ्रेश महसूस होगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर पाएंगे। हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, लेकिन वो सारी चीजें तभी काम करेंगी जब आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। हमारा शरीर अलग अलग तरह के भोजन को पचाने और अलग अलग तरह के मूवमेंट से बहुत ज्यादा थक जाता है। रेस्ट हमारे पूरे एनर्जी बैलेंस को दोबारा से रिकवर करने और एक प्रॉपर बेस लाइन तैयार करने में मदद करता है। चलिए, इसी के साथ हमारा सफर खत्म होता है। आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से अपना एनर्जी बैलेंस प्लान तैयार करना है, कौन सा भोजन शरीर पर क्या असर डालता है, किस तरह से अपने प्लेट को सजाना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, रेस्ट का हमारे शरीर पर क्या फर्क पड़ता है, और बहुत सी जानकारी हमने आपको इस पूरे सीरीज में दी है। लेकिन इस पूरी सीरीज का निचोड़ क्या था, इसके बारे में हमने आपको एक कंक्लूजन के एपिसोड के जरिए बताने का प्रयास किया है। तो एक आखिरी एपिसोड में जानिए कि अब तक बताई गई सभी जानकारी का क्या निष्कर्ष है। हम अपनी बुक समरी के आखिरी एपिसोड पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक लंबे सफर को पूरा करके आ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि यहां से आपकी एक नई जर्नी शुरू होती है। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आपको कैसा भी रिजल्ट चाहिए, इस बुक समरी में हमने आपको एक आइडियल बॉडी स्टेट तक पहुंचने के बेहतरीन तरीके के बारे में बताया है। हमने इस बुक समरी में आपको बताया कि आपको अपनी प्लेट में कब, कितना और कैसा भोजन रखना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इसके बारे में भी बताया। अगर बात करें एक्सरसाइज की तो कब एक्सरसाइज करना चाहिए, किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए और आराम का आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी बताया। उम्मीद करते हैं हमारी बताई गई सभी बातों को आपने अच्छे से नोट किया होगा और अब तक आपने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल अपने एनर्जी प्लान को तैयार करने में जरूर करेंगे। तो इस बुक समरी में हमने ये जाना कि आज के टाइम में लोगों के खान पान में क्या बदलाव आए हैं और इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमें सिर्फ खाने से मतलब है, कुछ भी खाएं बस पेट भरना चाहिए, लेकिन ये सोच आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा खाना नहीं खाने के कारण आप हेल्दी नहीं रह पाते हैं और साथ ही आपके अंदर की एनर्जी भी कम होने लगती है, जिससे हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। गौर से देखें तो हम समझ पाएंगे कि अच्छा और सेहतमंद खाना हमारे लिए कितना जरूरी है। लोग ये जानते हुए भी अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं होते। ऑथर ने यही सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस बुक को लिखा है। ऑथर ने इस बुक में हर वो तरीका बताया है जिससे कि हम हेल्दी रह सकते हैं, डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक और पतले होने से लेकर मोटे होने तक। हमने इस समरी में हर तरीकों की चर्चा की और इन तरीकों को फॉलो करके हर तरह के लोग खुद को हेल्दी रख पाएंगे। तो इस समरी को सुनने के बाद आप भी इसमें बताए गए टिप्स को फॉलो कीजिए और देखिए कि इससे सिर्फ आपका शरीर ही नहीं बल्कि आपका मन भी स्वस्थ होने लगेगा।